कहते हैं सफाई अभियान चल रहा है और जिधर देखो उधर ही कूड़ा पड़ा है। यहाँ का तो ऊपर वाला ही मालिक है। दोस्तों नमस्कार, मैं विकास, आप देख रहे हैं जस्ट टीवी इंडिया। और दो बहुत ही खास मेहमान हैं और वो इस धरती से भी नहीं है, वो हैं लंदन से और एक अमेरिका से हैं जी। ठीक है, तो जानने की कोशिश करेंगे आखिर भारत छोड़ने के बाद जब वो लंदन और अमेरिका पहुँचे तो किस तरीके का वहाँ पर वातावरण है, क्या भारत से मेल खाता है, क्योंकि लगातार लोग आवाज़ उठाते हैं भारत को विश्व गुरु बनाना है। आखिर विदेश की धरती पर जो बहुजन समाज के लोग रह रहे हैं वो कैसे हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर स्वागत है आपका। मेहरबानी जी। जी तो सर कमल जी बताइए थोड़ा सा, आप लंदन में रहते हैं तो लंदन में क्या इस तरीके का भेदभाव है, क्या चीज़ डिफरेंट है वहाँ पर भारत से? देखो जी, यहाँ तो बोलते ही हैं सिर्फ भाई सारा कुछ एक है, लेकिन करते कुछ हैं और कहते कुछ हैं। लेकिन मतलब लंदन में वो लोग ऐसे हैं जो रियल ही जो कहते हैं वही करते हैं। और बाकी आपको पता ही है हर चीज़ का फ़र्क है। यहाँ पर कोई साफ़ सफाई, कोई कहते हैं सफाई अभियान चल रहा है और जिधर देखो उधर ही कूड़ा पड़ा है ना। और क्या कह सकते हैं जी, बस यहाँ का तो ऊपर वाला ही मालिक है। आप बताइए सर, आप अमेरिका से हैं तो अमेरिका में किस तरीके का है माहौल? वहाँ पर काफ़ी अच्छा माहौल है और जैसे गवर्नमेंट वगैरह की फैसिलिटी बहुत ज़्यादा है और कोई ऐसी दिक्कत नहीं आती किसी काम में, मतलब। और ज़्यादा से ज़्यादा काम जो है हम अपने घर से ऑनलाइन कर सकते हैं, फ़ोन पे कर सकते हैं, मतलब किसी किस्म की दिक्कत नहीं। जैसे कानून के में रह के आपने कोई काम करना है तो कोई अड़चन नहीं आएगी। और अगर तुम समझो कि तुम्हारा कोई रिश्वत दे के काम कराएगा तो भूल जाओ। जैसे अब हमारा था कि हमने इमिग्रेशन के लिए अप्लाई किया है, जब तक हम नहीं कर सकते थे जब तक उनके कानून के दायरे में नहीं आते थे। लेकिन जब उसके अंदर आ गए तो सब काम एकदम से हो गए, क्लियर हो गया सब कुछ। और हमारे को वहाँ की इमिग्रेशन मिल गई, उसके बाद जो 5 साल बाद सिटीजनशिप मिलती है वो मिल गई। और अब हम अपने परिवार के साथ वहाँ रहते हैं और बड़े खुश हैं। हर चीज़ मतलब हमारे लिए वो है, इजी है सब। भारत और अमेरिका को अगर देखते हैं आप तो क्या डिफरेंस तो वैसे बहुत सारा है क्योंकि विश्व शक्ति है अमेरिका, नो डाउट। लेकिन एक चीज़ मुझे ये भी पूछनी है कि लगातार लोग मोदी जी के बारे में कहते हैं कि मोदी जी जब अमेरिका जाते हैं तो एक अलग माहौल होता है, अलग चीज़ें होती हैं। हमने देखा वो माहौल, हमने देखा है क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे हमारे भारतवासी रहते हैं और जब मोदी जी वहाँ जाते हैं तो उनके लिए बहुत भारी भीड़ उमड़ पड़ती है कि उनको सुनने के लिए। और न्यूयॉर्क में स्टेडियम है बहुत बड़ा, वहाँ पे उनका किया गया भाषण वगैरह दिया उन्होंने, उनका इंतज़ाम किया तो काफ़ी लोग आए वहाँ पर। तो मतलब इनका काफ़ी वहाँ पर वो है, प्रभाव है, मोदी जी का प्रभाव है। एक चीज़ और पूछनी है कि जो लगातार लोग दिखाते हैं कि अमेरिका और इंडिया की जो है दोस्ती काफ़ी अच्छी हो रही है, रिश्ते जो हैं काफ़ी अच्छे हो रहे हैं, तो क्या मोदी जी के आने के बाद क्या परिवर्तन हुआ है? अमेरिकन जो हैं वो क्या सोचते हैं अब इंडिया के बारे में, और मोदी जी के आने से पहले क्या सोचते थे इंडिया के बारे में? थोड़ा सा बताएं, क्योंकि आप तो काफ़ी समय से अमेरिका में हैं। ट्रम्प के टाइम में मोदी जी से बहुत इनकी घनिष्ठता थी और यानी कि ट्रम्प जो थे भारत के काफ़ी मतलब के प्रशंसक थे। तो उस वक़्त उनके टाइम में वहाँ की इकॉनमी भी बड़ी अच्छी हुई, हर चीज़ बड़ी अच्छी जा रही थी। लेकिन उसके बाद ये इलेक्शन दोबारा ट्रम्प के साथ हुए और बाइडन आ गए। बाइडन जो हैं थोड़े अलग हैं वो, हाँ, उनकी वो जो हो है मतलब कि इतने ज़्यादा हिंदुस्तान के फेवर में नहीं है। तो अभी भी हम चाहते हैं कि बल्कि ट्रम्प जो है वो दोबारा आए और जैसे वो मतलब कर रहे थे। मैंने तो 2 बार उनके हक में वोट दिया उसके ट्रम्प जी के। लेकिन वो अभी ये है कि उनके पीछे लगे हुए हैं कि किसी तरह से वो फिर पॉलिटिक्स में ना आ पाएँ, ताकि वो उनको मतलब कि ये चांस ना मिले कि वो जीत जाए। तो ये पॉलिटिक्स है, चल रही है। लोगों का जो सोचने का नज़रिया है भारत के बारे में वो बदला है क्या? लोगों का नज़रिया जो है
किस मामले में आप पूछ रहे हैं? मैं वही मतलब कि भारत के बारे में जो नज़रिया है लोगों का, क्योंकि पहले जाते थे तो एयरपोर्ट पे शाहरुख खान तक की चेकिंग की गई है, लेकिन आप बोलते हैं कि जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं तो अब कोई मतलब उस तरीके का व्यवहार अब लोगों का नहीं होता है इंडिया के लोगों के साथ जब वो एयरपोर्ट पे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था पहले भी ऐसा कुछ नहीं था। वहाँ पे व्यवहार बिल्कुल ठीक है, किसी किस्म का कोई दिक्कत नहीं कही जाती। अगर आपके पास आपके पेपर्स पूरे हैं और वो यानी वीज़ा है, सब कुछ है, तो आपको कोई तंग नहीं करता। हाँ, अगर कोई वाकई में आपके पास प्रॉब्लम मतलब अब कोई चीज़ पूरी नहीं है तो फिर तब तो वो आपको रोकेंगे, पूछेंगे, ऐसा है। जी, आप बताइए थोड़ा सा कैसा लाइफस्टाइल है लंदन के लोगों का, स्टेटस कैसा है, एक जो गरीब है क्या वो भी जी सकता है वहाँ पर? हाँ बिल्कुल जी, वहाँ पर गरीब के लिए वो वेलफेयर है, बहुत कुछ देते हैं, पैसा देते हैं, फैसिलिटी देते हैं, पैसा देते हैं, इवन हाउस तक देते हैं अगर नहीं है तो। और यहाँ पर तो आपको पता ही है, बोलते तो हैं कि सब कुछ हट गया, करप्शन हट गई, लेकिन जब आप वहाँ पर जाओगे तो वो कोई ना कोई चीज़ का आपको विघ्न पा देंगे और फिर आपको पैसा दिए बिना काम होगा ही नहीं, समझे नहीं। अब मैंने अभी बिजली लगवाई है अपने घर पर, तो मैंने कटवा दिया था एक बार, मैं दोबारे सेम कनेक्शन लेने गया, वो बोलते हैं, वो आए, आके गए, आकर उन्होंने फ़ोटो खींची, कहते जी ऑब्जेक्शन लग गया आपको। मैंने कहा जी क्या ऑब्जेक्शन है? कह रहे जी ये जो खंबा है ना, ये आपके घर के साथ टच हो रहा है। मैंने बोला अभी देखो ये तो पहले भी था और 8 कनेक्शन है हमारे इस बिल्डिंग में, अब ये मेरे कनेक्शन से क्या फ़र्क पड़ेगा? वो कहते हैं नहीं जी 40,000 लेंगे तो आपका काम होगा, नहीं तो आप जो मर्जी कर लो। मैंने कहा मेरा ना कोई विधायक है, केसी रवि का लड़का नहीं है, कौन सा रवि है, मैं कहा मेरे साथ पढ़ा। वो कह रहे जी जिसको मर्जी ले आओ, लेकिन मतलब पैसे के बिना काम चलेगा नहीं। ये चक्कर है यहाँ पर, बेईमानी बहुत है। मतलब आखिरकार आप जो मर्जी अप्रोच लगा लो, जो मर्जी कर लो, आखिरकार आपको पैसा दोगे तो आपका काम होगा, नहीं दोगे तो फिर ईमानदार बन जाओ तो बिजली के बिना बैठ जाओ। क्यों जी? लंदन में ऐसा कुछ नहीं ना जी, वहाँ तो एक फ़ोन कर दोगे ना तो आपके फ़ोन पर ही काम हो जाएगा। ओके। अच्छा सर, एक सवाल और है, ये जो जातिवाद, जो तमाम चीज़ें हमारे देश में है, जातिवाद है, पाखंडवाद है, इतना सारा है, तो क्या वहाँ पर भी काले गोरे का भी है, नस्ल भेद वहाँ पर भी अमेरिका में भी है, तो क्या इस लेवल का है कि कोई अगर मूंछ रखे तो उसको मार दिया जाता है, अगर कोई घड़ा छू ले कोई बच्चा तो उसको मार दिया जाता है? बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, जातिवाद का नहीं है। बाकी क्राइम ज़रूर है वहाँ पर। क्राइम में यह है कि लोग जो गलत किस्म के लोग हैं वो वाकई में क्राइम करते हैं। जैसे किसी को धक्का दे दिया ट्रेन के उस पर लेकिन ये है कि जैसे क्या कहूँ मैं थोड़ा सा वो हो गया हूँ, मतलब फिर भी इतना वो नहीं है। ऐसा है कि अभी जो है वो पुलिस के भी लोग अगेंस्ट है, कुछ लोग तो पुलिस वालों तो के पे भी अटैक कर देते हैं वो लोग। तो ऐसा है कि मतलब क्राइम तो है, इसमें कोई शक नहीं क्राइम का। बाकी लेकिन सोशली जात पात नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं है। और ना ही गवर्नमेंट के अंदर डिफरेंशिएट अटैक करते हैं कि लोगों को डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जी, हाँ जी। तो आप लंदन के बारे में यहाँ आप यहाँ का लगाओ, यहाँ पर कहते हैं जी सब एक है, ये है वो है, लेकिन अब इंग्लैंड के अंदर ऋषि सुनक बने हैं जो है ना, अब वो इंडियन ओरिजिनल हैं, ओरिजिन के हैं, और वो बने हैं आराम से, सारे लोग खुश हैं, सब कुछ है। यहाँ पर आपको याद है एक बार ये सोनिया गांधी सेलेक्ट हो गई थी, लेकिन यहाँ लोगों ने इतना शोर पाया कि ये बाहर की कंट्री की है, ये है वो है, ये हो ही नहीं सकती। तो ये यहाँ पर रेशल हो गया ना काम, वहाँ पर वो नहीं सोचते, वो कहते हैं जो भी है लायक ठीक है, जो कर सकता है, यानी कंट्री का उसके डेवलपमेंट कर सकता है, और उसने पहले की भी है। ऐसे मतलब जो डिजर्विंग कैंडिडेट है उसको आगे लेके आते हैं और बनाया उसने। अंधभक्ति नहीं है? हाँ, अंधभक्ति नहीं है, बिल्कुल भी अंधभक्ति नहीं है ना जी, अंधभक्ति नहीं है। वहाँ पर जो है ना, रियल में लोग जी रहे हैं,
वो ये यहाँ पर ना क्या कर रहे हैं, आप क्या कुछ रहे हैं, सोच कुछ रहे हैं, कर कुछ और रहे हैं। कर कुछ और रहे हैं। ये बस बहुत फर्क है। आपको बचने के लिए कोई भी ये नहीं कहेगा अभी मैं करप्ट नहीं हूँ, लेकिन आपका काम रोक देगा। आखिरकार तो फिर आपको करप्शन होएगी ना, फिर डबल होगी, क्योंकि पहले तो शायद थोड़ा बहुते में चल जाएगा, जब उन्होंने काम रोक दिया तो फिर समझ लो फिर आप अच्छे खासे में जाओगे। तो ये दो मेहमान थे, एक लंदन से हैं और एक अमेरिका से हैं। तमाम बातें आपने सुनी है किस तरीके से लंदन और अमेरिका में वहाँ के लोगों का रहना सहना है और किस तरीके की वहाँ कानून व्यवस्था है। हाँ, एक चीज़ और है कि वहाँ पर जातिवाद नहीं है, संघर्ष है, क्राइम है, लेकिन वहाँ पर जातिवाद नहीं है। और हमारे देश में जातिवाद है, जिसकी वजह से कई सारे टुकड़ों में हमारे देश के लोग बटे हुए हैं। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जस्ट टीवी इंडिया।